गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। ठीक है बेटा, चैप्टर में हम पहले पढ़ा चुकी थी, आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, रुपये न होते हुए भी लाला जी ने अपनी पत्नी को रुपये देने का वादा क्यों किया? लाला ने अपने मान सम्मान को देखते हुए अपनी पत्नी को रुपये देने का वादा किया। शाम छत पर टहलते हुए लाला जी क्या सोच रहे थे? लाला जी सोच रहे थे कि अगर रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा। पत्नी द्वारा बेढंगे लोटे में पानी देने पर लाला जी ने नाराजगी क्यों नहीं दिखाई? पत्नी द्वारा बेढंगे लोटे में लाला जी को पानी पानी देने पर नाराजगी इसलिए नहीं दिखाई लाला जी ने क्योंकि वे पत्नी का बहुत मान सम्मान करते थे, यानी कि उनका अदब करते थे। लाला जी बिलवासी को गुस्से से क्यों देख रहे थे? बिलवासी जब अंग्रेज के सामने लाला की बुराई कर रहे थे तो लाला जी उसको गुस्से से देख रहे थे। उसके बाद लाला जी के घनिष्ठ मित्र कौन थे बेटा? कौन थे उनके मित्र? पंडित बिलवासी। लाला जी की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? 250 रुपए की। लाला जी के हाथ से छूटकर लोटा कहाँ गिरा? गली में जा गिरा। अंग्रेज के क्रोधित होने का क्या कारण था? अंग्रेज के क्रोधित होने का कारण था कि पानी से भरा लोटा अंग्रेज के पैर पर आकर गिरा था। अंग्रेज को किस चीज़ का शौक था? क्या शौक था उनको? पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था। अंग्रेज ने बेढंगे लोटे का कितना मूल्य दिया? 500 रुपये। मेजर डगलस कौन थे? कौन थे मेजर डगलस? वो अंग्रेज के पड़ोसी थे। लाला झाऊलाल की प्रसन्नता का क्या कारण था? अंग्रेज से पुराने लोटे के 500 रुपये मिल जाने पर लाला झाऊलाल बहुत प्रसन्न हुए। पानी पीने के क्या क्या नियम होते हैं? हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जब लाला जी मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे तो क्या हुआ था बेटा? तो लोटा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। लाला जी के हाथ से लोटा छूटकर कहाँ गिरा और कैसे गिरा? लाला जी के हाथ से लोटा छूटकर गली में गिरा और वह दुकान के साइवान से टकराकर अंग्रेज के पैर पर जा गिरा। लाला झाऊलाल को देखकर अंग्रेज ने क्या किया? लाला झाऊलाल को देखकर अंग्रेज अंग्रेजी भाषा में गालियां देने लगा। आंगन में भीड़ देखकर बिलवासी ने क्या किया? आंगन में भीड़ देखकर बिलवासी ने अंग्रेज को छोड़कर सभी लोगों को आंगन से बाहर निकाल दिया। पाठ के अनुसार अंग्रेज और मेजर डगलस ने क्या मूर्खता की थी? अंग्रेज ने एक साधारण से लोटे को अकबरी लोटा समझकर उसे खरीद लिया था और मेजर डगलस ने कबूतर के अंडे को जहांगीर अंडा समझकर उसे खरीद लिया था। आगे लाला झाऊलाल की चिंता का क्या कारण था? उनकी समस्या का निवारण कैसे हुआ? लाला झाऊलाल को इस बात की चिंता थी कि वह अपनी पत्नी को 250 रुपये कहाँ से देगा। उसकी समस्या का निवारण तब हुआ तब उसने बिलवासी के साथ मिलकर अपने पुराने लोटे को 500 रुपये में एक अंग्रेज को बेचा। बिलवासी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? बिलवासी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसने पुराने लोटे को अंग्रेज को बेचने की योजना बनाई थी। उन दोनों ने बनाई थी ना योजना। अंडे का नाम जहांगीर अंडा क्यों पड़ा? उसके मतानुसार क्या अंडा वास्तव में जहांगीर और नूरजहाँ के समय का रहा होगा? मेजर डगलस ने अंग्रेज को बताया कि यह अंडा जहांगीर अंडा है क्योंकि यह अंडा उस कबूतर ने दिया था जिस कबूतर ने जहांगीर और नूरजहाँ का प्रेम कराया था। इसी कारण इस अंडे का नाम जहांगीर अंडा पड़ गया। क्या यह अंडा कोई जहांगीर अंडा नहीं था बल्कि यह तो एक साधारण कबूतर का अंडा था। अब यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा। पत्नी द्वारा भाई से रुपये मांगने की बात सुनकर लाला जी क्यों तिलमिला उठे? क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। बुजुर्गों द्वारा पानी पीने के लिए बनाए गए नियम कौन कौन से? खड़े होकर पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो और दौड़ने के बाद पानी ना पियो। अंग्रेज चिल्ला रहा था क्योंकि क्या हुआ था? लोटा गिरने से उसके पैर में चोट लग गई थी। बिलवासी ने लोटे के संदर्भ में कौन सी बातें कही? लोटा 16वीं शताब्दी का है। एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी। अकबरी इसी लोटे को वुजू करते थे। तो क्या आ गया इसमें? उपरोक्त सभी। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। इसका क्या अर्थ है? कि लोटा अंडे से पुराना था। लाला की बड़ी हुई दाढ़ी एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा था क्योंकि लाला जी बहुत प्रसन्न थे। लाला जी की
चैन की नींद सोने का क्या कारण था? रुपयों का प्रबंध हो जाने से लाला जी की साख रह गई थी। आगे बेटा पाठ में से आए शब्द युगम ढूंढकर लिखने हैं शब्द। भाषा में बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जोड़ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनको शब्द युगम कहते हैं। जैसे कि जो पुनरुक्ति वाली की बार बार पुनरुक्ति, मतलब एक ही वर्ड दो बार रिपीट हुआ, जैसे कि घर घर, खुशी खुशी, किनारे किनारे। समान वर्ग वाले जैसे कि आस पास, माता पिता। विलोम शब्द में भी होते हैं हमारे शब्द युगम, सार्थक निरर्थक में भी होते हैं। तो हम मैम ने देखो यहाँ से चैप्टर में से चूज़ किए हैं, खाने पीने, सुनते सुनते, अपने आप, ये सब क्या है? शब्द युगम। उसके बाद है बेटा भिन्नार्थक शब्द लिखने हैं, उनके अर्थ लिखने हैं और वाक्य लिखने हैं। लोटा, लोटा क्या होता है बेटा? जल रखने का धातु का पात्र होता है। अब सभी के घर में होता है ना लोटा, तो वो लोटा। अब वाक्य क्या बना दिया? मेरे हाथ से लोटा छूटकर गिर गया। अब ये है लोटा, लोटा होता है वापस आना। बैग मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैंने उसे दुकानदार को लौटा दिया। आगे उधार, उधार क्या होता है बेटा? कर्ज, ठीक है, जैसे कि हमने किसी से उधार लिए हैं पैसे। अब मैंने राम से 200 रुपये उधार लिए थे। उसके बाद है उद्धार, उद्धार होता है बेटा किसी का मुक्त करना, उबारना। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं तो मेरा भी उद्धार न होगा। उसके आगे क्या होता है बेटा? समान, समान होता है तुल्य, जैसे कि दोनों चीज़ें समान है, तुल्य है। वह चीते के समान तेज है। सम्मान, सम्मान होता है आदर। पूरा गांव राम का सम्मान करता है। उसके बाद है अपेक्षा, अपेक्षा होती है कि बेटे तुलना। परिधानों पर पुरुषों की अपेक्षाएं महिला अधिक खर्च करती है, यानी कि कपड़े खरीदने पर, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा होते है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, अवहेलना करना। स्वयं उनके घर वाले उनकी उपेक्षा करते थे। आगे विलोम शब्द लिखने बेटा हमें। समर्थ, असमर्थ, पसंद, नापसंद, आकर्षण, विकर्षण, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, विश्वास, अविश्वास, सुखद, दुखद। आगे समानार्थी शब्द लिखने बेटा जो समान अर्थ देते हैं। पत्नी का हो गया भार्या, आँख, नयन, दिन, दिवस, शाम, संध्या, आदमी, नर, पानी, जल, बादशाह, राजा, ब्राह्मण, पंडित, लोभ, लालच, निद्रा, नींद। ठीक है बेटा, प्रश्न उत्तर अच्छे से करने हैं, ध्यान से करने हैं। एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ओके, बाय क्लास।